हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल A to Z कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर काम कैसे करता है, वो वर्क कैसे करता है। यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी का, चाहे वो FMCG हो, चाहे वो किराना से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, फूड से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी एसोसीरीज हो जिसका आपने एज द डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी लिया है उस पार्टिकुलर एरिया में जहाँ पे सिर्फ आप ऑथराइज्ड हैं माल को बेचने के लिए उस एरिया में, तो आपको काम कैसे करना होगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप माल किसको बेचेंगे और किससे कितनी प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज पे आज की वीडियो पे बात करने वाले हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना पैसे चाहिए और कितना मार्जिन होता है, ये सारी चीजें हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इससे पहले काफी दिन हो गया, ऐसा नहीं पिछली वीडियो में, तो उसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, इससे सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन काम कैसे करता है। देखिए, किसी भी कंपनी का जब आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हैं तो वो कंपनी आपको ऑथराइज करती है उस क्षेत्र में अपने माल को बेचने के लिए, ताकि उसका माल उस क्षेत्र में एक पार्टिकुलर एक पर्सन बेच सके, ताकि वो प्रॉफिट भी कमाए और साथ ही साथ वो कंपनी को भी आराम रहे, ताकि वो वहाँ के जो उतने एरिया को अगर एक आदमी कवर कर रहा है तो जगह जगह एरिया पे इसीलिए कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे काम करता है। जब भी आप किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हैं तो जो पैसे आप लगाते हैं उस पैसे के बदले कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है, जिस प्रोडक्ट को आपको अपने क्षेत्र के होलसेलर या फिर रिटेलर को माल देना होता है। अब होलसेलर और रिटेलर को रिटेलिंग करने के लिए बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर खुद अपना एक लड़का अपॉइंट करती है जिसे कंपनी सैलरी देती है, और ज़्यादातर केसों में ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर खुद काम करता है या फिर वो अपने अंडर किसी लड़के को रख सकता है या खुद कर सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका काम बड़ा है, कई कंपनियों को आपने काम किया है, लिया हुआ है, तो आप लड़के रख सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग फेज से है और स्टार्ट करना जा रहा है, स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको अभी अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी इनकम उसमें पता चलेगी तभी तो आप लड़के को रख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। काम कैसे करना है कि एक होलसेलर और रिटेलर को आपको प्रोडक्ट को देना है। जैसे सपोज दैट कि आपने कोई मसाले का एजेंसी ले लिया, मसाले का काम ले लिया, बिस्किट का ले लिया, नमकीन का ले लिया, किसी भी प्रोडक्ट का ले लिया, ठीक है। अब आपको अपने क्षेत्र के जितने भी, मान लीजिए 50 दुकानें हैं, जिसमें से 40 रिटेल और 10 होलसेल दुकानें आपके पूरे एरिया में आ जाती हैं। जो भी आपको 10 किलोमीटर की एरिया मिली है उसमें बहुत दुकानें आ जाएंगी, गांव से लेके बाजार तक आप कर सकते हैं, ठीक है। इस पे निर्भर करता है कि आप कहाँ पे बेच सकते हैं। इसके लिए आपको एक साधन भी ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट रख के दुकानदारों तक दे सके, या फिर अगर आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है उस पर डिपेंड करता है कि आप 2 व्हीलर से ही कर सकते हैं, 3 व्हीलर से, 4 व्हीलर से, या फिर जिससे भी कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट के ऊपर भी निर्भर रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको होलसेलर और रिटेलर को देना है। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि 50 दुकानें मान लीजिए है, जिसमें से 40 रिटेल है और 10 होलसेलर है। तो आपको करना क्या है कि उन होलसेलर और रिटेलर के अपने प्रोडक्ट को दिखाना है। अगर पहले से चल रहा है तो लोग जानते हैं, नहीं चलते हैं तो उनको समझाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर ये मसाले हैं और इसके ये प्राइस है, आप रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्षेत्र में उस मसालों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रिटेल काउंटर पे अगर आप देते हैं तो जैसे कि मान लीजिए आपका मार्जिन ज़्यादा होता है, वही होलसेल पे देते हैं तो आपको थोड़ा कम मार्जिन करके होलसेलर को देना पड़ता है, क्योंकि होलसेलर ज़्यादा स्टॉक में खरीदता है और रिटेलर कम स्टॉक में खरीदता है, ठीक है। तो दोनों में अगर बात किया जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन आप कम करके दे सकते हैं होलसेलर को, और रिटेलर को थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा के दे सकते हैं। यानी कि आपकी जो मोटा मोटा जो इनकम होती है वो 5% से 10% तक रहती है डिस्ट्रीब्यूटर में। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि 10 से 15 भी हो सकता है किसी किसी कंपनी में। वैसे ज़्यादातर जो प्रोडक्ट बिकते हैं मार्केट में उनके जो मार्जिन होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि कंपनियां और भी जगहों पे खर्चा करती है, ठीक है। और जिस कंपनी का मतलब माल थोड़ा मतलब नया कह सकते हैं, नई कंपनी है, तो वो मार्जिन ज़्यादा देती है, क्योंकि वो अभी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा नहीं लगाती है और वो पैसा आपको मार्केट में लोगों पे खर्च करती है, मार्केट में जो लोग पर्सन काम करते हैं उनको देती है, यानी सैलरी देती है, ठीक है।
इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी कंपनी का अगर एफएमसीजी और किराने से रिलेटेड अगर इस तरीके से देखा जाए तो 5 से 10% की मार्जिन होती है। और वहीं उसके ऊपर अगर बात किया जाए अदर कंपनियों में ऑटोमोबाइल्स फील्ड में, तो इसमें लगभग 10 से 15% की मार्जिन होती है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आपने देखा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बहुत कम मैं बनाता हूँ, लेकिन क्योंकि बनाना पड़ता है क्योंकि काफ़ी लोग इस तरीके का वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक करें। नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।